कक्षा 9th के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए आज मैं आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का एक ऐसा पेपर यहाँ पर बताने जा रही हूँ जिसके 90% परीक्षा में आने के चांस है और ये पेपर आपको अच्छे अंक प्राप्त करवाने में आपकी मदद करेगा। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि सुमति कौन था। तो सुमति था आपका आ और बा दोनों, ठीक है। तो इसमें आपका आ और बा आएगा दोनों, यानी कि लेखक का सह यात्री भी था और एक बौद्ध भिक्षु भी था। दूसरा प्रश्न है कि सलीम अली की पत्नी का नाम क्या था। तो उनकी पत्नी का नाम था तहमीना, ठीक है। क्या नाम था उनका? तहमीना। तीसरा है साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। तो इसका आपका आंसर रहेगा केरल में, ठीक है। कहाँ पर है स्थित? केरल में। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले ले आप प्रश्नों का। इसके बाद में हमारा है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न दिया गया है कि तिब्बत में खेती की व्यवस्था देखते हैं। कौन देखते हैं? भिक्षुक। पांचवा है गुरुदेव शब्द किस भारतीय महापुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। और प्रेमचंद जी कैसे साहित्यकार थे। तो वो थे आपके यथार्थवादी, ठीक है। कैसे थे? यथार्थवादी। तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले और अच्छे से कंप्लीट करें। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है शांति निकेतन की स्थापना डेडेस ने की। तो किसने की थी शांति निकेतन की स्थापना? तो इसका आपका आंसर रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। आप अपनी बुक में इनको नोट करते चले। इसके बाद में कबीर डेडेस परंपरा के संत थे। तो इसका आपका आंसर रहेगा दूसरे का निर्गुण। इसमें आएगा निर्गुण, ठीक है। चलिए हम अब तीसरा प्रश्न कंप्लीट करेंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले ले या अपनी बुक में नोट कर ले। तीसरा प्रश्न है रसखान ने डेडेस छंद में रचनाएं लिखी। तो इसका आपका तीसरे का आंसर रहेगा सवैया। क्या आएगा इसमें? सवैया। चौथा है दावानल का अर्थ डेडेस है जंगल की आग। जंगल की आग, ठीक है। चलिए अब हम पांचवा देखेंगे। पांचवा प्रश्न है पत्थरों द्वारा पानी पीना में डेडेस अलंकार है। तो इसमें आपका अलंकार है मानवीकरण, ठीक है। चलिए छठा प्रश्न है माँ अपने बच्चों का हमेशा डेडेस चाहती है। क्या चाहती है माँ? बच्चों का सभी का कल्याण चाहती है, ठीक है। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले ले और अच्छे से कंप्लीट कर ले। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है सत्य असत्य। पहला है अलसी एक तिलहनी पौधा है। तो ये बात आपकी सत्य है। दूसरा है केदारनाथ अग्रवाल प्रयोगवादी कवि है। तो ये आपका सत्य है। तीसरा है दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है। ये भी सत्य है। रीढ़ की हड्डी एकांकी की नायिका उमा है। तो चौथा आपका सत्य है। पांचवा टिहरी बांध राजस्थान राज्य में। तो ये सत्य है। छठा आपका असत्य रहेगा, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप बढ़िया से ले ले और अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में सही जोड़ी। तो देखिए पहली जोड़ी आपकी दो बेलों की कथा। इसकी जोड़ी है
मुंशी प्रेमचंद रस का लहासा की, ठीक है, इसकी जोड़ी है आपकी सवैया। तीसरी है सावले सपनों की याद, इसका आएगा आपका जाबिर हुसैन, ठीक है, ये आपकी तीसरी जोड़ी। वाक है आपका लगदात और कैदी और कोकिला, ठीक है, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी माखन लाल चतुर्वेदी और ग्रामश्री की जोड़ी आपकी रहेगी सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। चलिए तो जोड़ी का आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है परम धाम भेजने का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है मार डालना, ठीक है। अपनी बुक में नोट करते चलिए प्रश्न के आंसर को। क्षिति मोहन सेन कौन थे? तो एक प्रकांड विद्वान थे, एक प्रकांड विद्वान, ठीक है। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है तीसरा खाकर में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर आपका रहेगा पुनः रुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है, इसका आएगा आपका पुनः रुक्ति अलंकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि कवि ने जेल को किसका डेरा बताया? तो इसका आंसर आपका रहेगा चोर और हवाओं का, ठीक है, इसका आंसर आपका चौथे का चोर और हवाओं का, ठीक है। चलिए 5वां है, चलिए थोड़ा सा ज़्यादा स्कूल हो। चलिए अब देखिए 5वां है प्रकृति ने कुशल चित्रे किसे कहा गया है? तो कवि श्री सुमित्रानंदन पंत, इसका आंसर आएगा आपका कवि श्री, ठीक है, ये आपका थोड़ा सा श्री यहाँ पे गलत लिखा गया है, देखिए श्री आपका ऐसा लिखाएगा श्री, इस तरह से श्री सुमित्रानंदन पंत। नंदन और ये लिखाएगा आपका पंत, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वृंदावन क्यों प्रसिद्ध है? तो कृष्ण की लीला स्थली होने से, ठीक है, इसका आंसर आपका आएगा यहाँ 6 के कृष्ण की लीला स्थली होने से, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है हमारा 6 कि कवि से कि ये है 6 किस संसार में सच्चे संत कौन कहलाता है? इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है? आप सभी इन प्रश्नों के आंसर चाहते हैं तो आंसर के लिए आप सभी PDF के लिए, ठीक है, जल्दी से रजिस्टर करें, अपना नाम पता और अपना एड्रेस देना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। कवि ने कोकिला के बोलने के किन कारणों की संभावना जताई? 8वां है ग्राम श्री कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? अलंकार की परिभाषा दीजिए। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? उसके भेद तथा उदाहरण। फिर 10वां प्रश्न रस की परिभाषा लिखते हुए बताइए कि रस को निष्पत्ति कैसे होती है? कांजी हौज में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? 12वां है लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा? ये क्वेश्चन नंबर आपका 13। फिर 14 है, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए इन प्रश्नों का।
और देखिए आप सभी इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19, ये है 20वां। इसके बाद में 21वां प्रश्न, ये आपका 22वें प्रश्न में है आवेदन पत्र। ठीक है, टीसी का आवेदन पत्र देना है। क्वेश्चन नंबर 23 में एक निबंध कंप्लीट करना है। ठीक है, आप सभी ने अच्छे से सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से इन प्रश्नों को आप कंप्लीट करें।